छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले चले चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धड़क। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन मीनाक्षी अनुराग 50 के पार से इस प्रोग्राम की होस्ट, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अलका डंडानिया। जब से खुद को पाया है। आज का टॉपिक ना बहुत ही दिल को चुभने वाला है। आंख बंद करूं तो एक आवाज़ आई, आप कर सकती हैं। मुझे लगा कि मीनाक्षी को बोल रही है। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, उधर से आवाज़ आई, मम्मी आप कर सकती हैं। जब बच्चे इस बात को कहते हैं ना, तो बहुत अंदर से एक माँ के अंदर इतनी शक्तियाँ, अष्टभुजाधारी शक्तियाँ आ जाती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती। और ये किस लिए आई? मुझे भूटान ट्रिप में जाना था। आज से पहले भी बहुत ट्रिप किए, लेकिन भूटान ट्रिप की विशेषता ये थी कि मैं अब पिछले 2 साल में मेरे अंदर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, रोमेटिक फीवर जैसी डिजीज़ आई, जिसके तहत मुझे लगता था कि शायद मेरी बॉडी अब अलाउड नहीं करेगी मुझे बाहर जाना। लेकिन जब मेरी बेटी की आवाज़ मेरे कानों में आई ना कि मम्मी आप कर सकती हैं, आप वही औरत हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक ड्यूटी करती थी, 2 बच्चों की आपने जिम्मेवारियां संभाली, उसका ये कहना, मेरे चेहरे की वो अदम्य मुस्कान, मेरे गाल मानो जैसे ब्लश कर रहे थे अलका, और इतना अच्छा लगा कि मैं कर सकती हूँ। और मैं क्या, हर कोई जो 50 के पार है वो सब कर सकते हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाते हैं। और दीदी फिर और क्या किया आपने? फिर क्यों, क्या, कैसे, सारे के सारे प्रश्न पीछे छोड़ दिए। फर्जों के नीचे दबी हुई इस औरत ने क्या किया? कसम खाई कि मैं अब अपना फर्ज पूरा करूंगी। और वो कैसे? चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़पते दिल के तराने लिए, हो। दी लास्ट मंथ ही सुना था मैंने आप भूटान होकर आए हैं। क्या ये सोलो ट्रिप था आपका? हाँ, सोलो ट्रिप तो था मेरा। मैंने आपको बताया ना, मेरी बेटी ने जैसे ही मेरे अंदर जैसे वो हनुमान वाली शक्ति आ गई कि आप कर सकती हैं मम्मी। और मैं ये भी बताऊं, ये मेरा पहला सोलो ट्रिप नहीं था अलका। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सोलो ट्रिप किए। ऋषिकेश में अक्सर जाती थी 10-10 दिन के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ खूब गई हूँ मैं। लेकिन ये 50 के पार का, 50 के बाद का मेरा पहला सोलो ट्रिप था, तो बहुत खूबसूरत रहा मेरा। कुछ अनुभव शेयर कीजिए हमसे भी। पहला ट्रिप जो मेरा सोलो था 50 से पहले का, उसमें तो मैं पहले पहाड़ गई। पहाड़ों की रहने वाली हूँ, एक छोटी सी जगह रानीखेत की। तो जब ठंडे इलाकों में जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मिट्टी की खुशबू आने लगती है, अपनी जड़ों से जुड़ जाती हूँ मैं। और वो गाना है ना, बेड़ुपा को बारमासा, बेड़ुपा को बारमासा, ओ नरण ओ नरण ओ नरण का फल पाको चेला मेरी छैला, ओ नरण का फल पाको चेला मेरी छैला। ये तो मेरे पहाड़ के रहे। लेकिन इस बार 50 के पार का पहला सोलो ट्रिप, और वो भी इंटरनेशनल, इंडिया के बाहर का था। तो यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी, दिल्ली से बागडोगरा की फ़्लाइट पकड़ी, और वहाँ भूटान के जो लोग होते हैं जिनसे मैंने पैकेज लिया था, मैं वहाँ पहुँची। बहुत सम्मान हुआ। और हमारे उसमें 16 लोग थे, 17 लोग थे इनफैक्ट। तो उसमें सब जो थे ना, न्यूली मैरिड वाले कपल थे, तो सब अपने में बिजी। ये आंटी, जबकि मैंने पैकेज वाले से बात की थी कि आपके पास 50 के ऊपर के भी लोग हैं, तो उसने बोला हाँ, शायद उसको लगा होगा ये मना ना कर दे, मेरा पैकेज ना पूरा हो। जब मैं गई तो देखा मैंने कि ये तो कोई भी मुझे 30 साल से 32 साल से ऊपर का बच्चा लग ही नहीं रहा है। बट हाँ, जब अपने होते हैं ना बेटा, तो वो जज करते हैं हमें। क्यों पहन रही हो, क्या खा रही हो, क्यों किया, नाच क्यों रही हो बच्चों की तरह। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मुझे वहाँ जज करने वाला कोई था ही नहीं। मैं जब खिड़की खोल करके भी गाना गुनगुनाती थी ना अपने साथ, तो ऐसा लगता था कि कोई पुकार और कह रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम। और खुद को खुद से मिलाने का मेरा इतना सुंदर अनुभव था। और जो गाइड थे हमारे भूटानी, वो तो इतने अच्छे थे। और उसके बाद
जैसे ही वो कपल फोटो लेते थे तो दो लोग कैसे फोटो लेते, तो मैं उन बच्चों से कहती थी कि बेटा ऐसे पोज बनाओ, बेटा ऐसे पोज बनाओ, तो मेरे पुराने दिन भी याद आ जाते थे। और जब आप प्यार देते हैं ना तो आपको बदले में वही मिलता है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो आप दे रहे हो वो आप पर बरसता ही है। तो उन बच्चों को जो मेरी तरफ से अपनापन मिला ना, और आप विश्वास नहीं मानोगे कि पूरे रास्ते भर आंटी सामान पकड़ लें, मैं बोलती नहीं मीनाक्षी बोलो मुझे तभी कुछ होगा। तो उन्होंने क्या करा, रास्ते भर मेरा सामान पकड़ा, अपनी अपनी मम्मियों से बात कराई। सबसे मज़ेदार चीज़ ये रही कि उन्होंने अपनी अपनी मम्मियों से बात कराई मेरी कि मम्मी आप लोग ऐसे ट्रिप क्यों नहीं करती, रोज़ बोलती हो बूढ़े हो गए, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। देखो एक आंटी है। और उससे भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, वहाँ पर एक टाइगर नेस्ट है जो काफ़ी हाइट पर है, 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पर है। आप गूगल में सर्च मारेंगे तो टाइगर नेस्ट आप सबको मिलेगा उसमें। और पहले ही हुआ मैं नहीं जाऊँगी, मैं ड्राइवर के साथ नीचे रुक गई, सब जाने लगे। अचानक फिर आवाज़ आई, यहाँ तक आई है और बौद्ध मठ है इतना बड़ा, तो जा, तेरे बाबा तेरे शिव तुझे ले जाएगा, तू अकेले नहीं है, तू तो उसके भरोसे आई है, उसके साथ है, अपने साथ है, खुद में खुदा को तूने चुना है, तो चल मीनाक्षी हो जा तैयार। तो हमने कहा है तैयार हम, और बस मैंने चढ़ना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि वो गाइड मेरे साथ साथ गया, चलना तो मुझे ही था बट साथ में वो गया, इतने प्यार से ले गया मुझे। और जब मैं मठ के दर्शन करके नीचे लौट रही थी तब जो मेरे साथ के वो यंग बच्चे थे वो ऊपर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे और सबने मेरे लिए क्लैप किया वहाँ, और मैंने खुद के लिए क्लैप किया। वाह मीनाक्षी वाह, दमादम मस्त कलंदर हो भाई तुम तो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हैं आप? आत्मा का बल कहीं भीतर से आता है। इल्म ही नहीं था मुझे कि मुझ में क्या समाया है। वो डरा करती थी सब मुझे कहीं छोड़ ना जाए, उन्हें ही छोड़ दिया मैंने जब से खुद को पाया है, खुद को पाया है, खुद को पाया है। शुक्रिया आप सबका हमारे इस YouTube पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।